Good afternoon students, my name is Jyoti and today we will discuss about the basic accounting terms. Right. सबसे पहले हम before doing the practical portion of the accounting, first of all हमें पता होना चाहिए accounting terms जो हमारी use होती हैं when we prepare our final accounts. First is account. These are the basic terms which you know. What is account? जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है आपको अकाउंट गिवन हो कैपिटल, क्रेडिटर्स, डेटर्स, गुड्स, सेल, परचेज, व्हाट इट मीन्स वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट इज अकाउंट. अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस. जो भी हमारे डेली रूटीन में ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करना. रिकॉर्ड करते हैं मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स. अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें हम रिकॉर्डिंग करेंगे. जब भी अकाउंट बनता है वो पर्सन का अलग होगा, इंडिविजुअल का, फर्म का अलग होगा, आपके एक्सपेंसेस का अलग अकाउंट होगा, इनकम्स का अलग होगा, सो ऑन. राइट. फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस में क्या किया? पर्सन मीन्स इट इज रिलेटेड टू पर्सन. मीन्स आपने ए सेल गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000. ठीक है. ए ने गुड्स को सेल किया ऑन अ क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स उधार. ठीक है. उसने उधार पर गुड्स बेचे. अब जब आप अकाउंट बनाओगे तो ए का अलग से बनेगा. ए का एक सेपरेट अकाउंट बनेगा. हम उसको लिखेंगे एज अकाउंट. राइट. अगर हम लिखते हैं परचेज फर्नीचर for ₹50,000. These are the transactions which are occurred in our daily business. Okay. Now purchase furniture. You are purchasing a furniture means you are purchasing an asset. तो आपका जो एसेट का फर्नीचर अकाउंट सेपरेट क्रिएट हो जाएगा. फर्नीचर्स अकाउंट. All the transactions related to your furniture accounts are comes under in this furniture account. All the transactions or entries which are related to A's comes under your A's account. Right. जब भी हम अकाउंट बनाते हैं एक क्वेश्चन अराइज होता है ए फॉर्मेट ऑफ अकाउंट. फॉर्मेट कैसा होगा? इफ यू आर प्रिपेयरिंग एन एज अकाउंट आपको क्या करना है? टी शेप बनानी है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ टी शेप. आपके एमसीक्यू अराइज होता है अकाउंट किस फॉर्म में होता है, किस शेप का होता है? टी शेप का. क्लियर. अब आपका जो एज अकाउंट बना है इसके दो साइड हैं, दिस वन एंड दिस वन. दीज आर टू साइड्स. दिस वन इज योर डेबिट साइड and this one is your credit side. Clear? ये आपकी डेबिट होगी. ये एज अकाउंट है. दिस इज माई राइट हैंड. राइट हैंड पे आपका डेबिट साइड होगा, लेफ्ट साइड पे आपका क्रेडिट साइड होगा. क्लियर. जब आप डेबिट साइड हो, अब ये है, यहां पे आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स amount. Particulars amount means all the transaction relating to your debit side comes in this side and credit transaction comes in your credit side. Clear? ये हमारा ए अकाउंट का फॉर्मेट है. मीन्स अकाउंट का फॉर्मेट है. इसी से रिलेटेड अगर हम कहें कैश
मीन्स कैश से रिलेटेड है, मीन्स परचेज गुड्स ऑन कैश ₹15,000। ठीक है, मैंने गुड्स परचेज की कैश में खरीदी हैं 15,000 की। यहाँ पे आपके दो अकाउंट अराइज होते हैं, एक है परचेजेज अकाउंट, क्योंकि परचेज कर रहे हो गुड्स को, तो एंट्री क्या होती है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी जनरल एंट्रीज है, ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज। तो इस तरह से आपको पता चल गया कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो कैश अकाउंट सेपरेट बनेगा, तो हमने ये कैश अकाउंट बना दिया। अगेन कैश अकाउंट की क्या इस तरह फॉर्मेट बनेगा, हम लिखेंगे कैश अकाउंट एंड इसकी हमने डेबिट साइड बना दी, क्रेडिट साइड बना दी, और जितनी भी रिलेटिंग होगी वो हम पोस्टिंग कर देंगे। क्लियर? अब जो हम डेबिट एंड क्रेडिट लिख रहे हैं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो, अकाउंट को हम पूरा लिखने की बजाय एक शॉर्ट एब्रिविएशन यूज करते हैं, AC, दिस वन। क्लियर? डेबिट की शॉर्ट एब्रिविएशन है DR, क्रेडिट की है CR। पूरा लिखने की बजाय यू कैन राइट डाउन इन दिस मैनर ऑल्सो। क्लियर? दिस इज अकाउंट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सेकेंड कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल क्या होती है? Whenever you start a business, you have to invest some capital. Means जब आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप या तो उसमें कैश इन्वेस्ट करते हैं, कैश की फॉर्म में भी हो सकता है, एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर? बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा तो चाहिए ना, तो आप जितना भी कैश और एसेट इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस में उसको हम कैपिटल बोलते हैं। क्लियर? नाउ कैपिटल का एक फॉर्मूला है, बहुत बार अराइज होता है कैपिटल। कैपिटल मीन्स ऑल द एसेट्स, ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स में आपकी दो तरह की एसेट्स आएंगी, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। ये भी हम डिस्कस करेंगे, करंट एसेट्स क्या होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिए, कैपिटल इज इक्वल टू ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। मीन्स जितनी भी आपके पास एसेट है, मीन्स आपके पास प्रॉपर्टी है, इन पोजेशन है, उसमें से जितनी भी आपकी लाइबिलिटी मीन्स व्हाट यू आर एबल टू पे टू द आउटसाइड पार्टीज, उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास कैपिटल बच जाएगी, कितना पैसा आपके पास अभी पड़ा है। दिस इज कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट इज एसेट। व्हाट इज एसेट? एसेट्स क्या होती हैं? अब जब बिजनेस आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, उसमें जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटीज आती हैं। नाउ व्हाट इज एसेट्स एंड व्हाट इज लायबिलिटीज? एसेट इज जो आपके पास पोजेशन में है, इन द पोजेशन और प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है और जितना भी पोजेशन में है बिजनेस के पास, उसको हम बोलते हैं एसेट। एसेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज करंट एसेट्स
सेकेंड वन इज नॉन करंट एसेट्स। अब ये करंट एसेट्स क्या होती है, नॉन करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स मीन जो एसेट आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाती है कैश में विद इन 1 ईयर। एसेट मीन जो आपके पास पोजेशन में है, प्रॉपर्टी है, कैश है। बिजनेस के पास उसका प्रॉपर्टी कितना है, उसके पास कितनी पोजेशन है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, स्टॉक और इन कैश फॉर्म। तो एसेट्स में करंट एसेट्स आती हैं, नॉन करंट। करंट मीन्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम करंट एसेट्स आपकी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसे बोलते हैं करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल कैश इन हैंड। इस टाइम आप बिजनेस के पास कितना कैश फिजिकल फॉर्म में है, उसको बोलेंगे कैश इन हैंड। कैश एट बैंक। बैंक मीन्स बिजनेस ने कैश कितना बैंक में डिपॉजिट करवा रखा है अपना, वो भी तो बैंक के लिए एसेट ही है ना, तो कैश एट बैंक। नेक्स्ट आता है डेटर्स। करंट एसेट्स में हमने लिखा कैश इन हैंड मीन्स इन द फिजिकल फॉर्म, कैश एट बैंक, बैंक में जितना भी बैंक बिजनेस ने डिपॉजिट करवा रखा है। डेटर्स। नाउ व्हाट इज डेटर्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे। स्टॉक। दीज आर ऑल करंट एसेट्स। मीन्स आपके पास स्टॉक जितने भी पड़ी है, स्टॉक मीन्स बिजनेस के पास गुड्स की फॉर्म में कितना है। अब गुड्स पड़ी है, क्या वो सेल आउट नहीं होंगी? जब वो सेल आउट हो जाएंगी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश। तो विद इन अ 1 ईयर जो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं वो होती हैं करंट एसेट्स। डेटर्स क्या होती हैं? जिनसे हमें पैसा, मनी रिसीव करनी है। फ्रॉम whom we have to receive the money. Clear? डेटर्स। करंट एसेट आपको क्लियर हुआ? करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो हमारी एसेट हमारी प्रॉपर्टी की फॉर्म में है और इन जो हमारी पोजेशन में है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ सेकेंड वन इज नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का सेकेंड नाम है फिक्स्ड एसेट्स। जो करंट नहीं है, मीन्स जो शॉर्ट पीरियड में नहीं है, वो फिक्स्ड है, मीन्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो एसेट्स जो हमारी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होती हैं, मीन्स जो कैश में कन्वर्ट होती है विद इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये इसमें आपकी सारी एसेट्स आ जाएंगी, लाइक फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए ये जो एसेट्स हैं ये बिजनेस में यूज होती हैं फॉर नॉट फॉर रीसेल पर्पस। ये जो हम फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग यूज कर रहे हैं बिजनेस में, क्या हम ये रीसेल पर्पस के लिए यूज करते हैं? नो।
इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, राइट। तो ये हमारे फिक्स एसेट होती है जिसका बेनिफिट हमें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मिलता है, उसको हम बोलेंगे फिक्स एसेट्स। क्लियर? करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स में आपको पता होना चाहिए व्हाट इज करंट, व्हाट इज फिक्स एसेट। फिक्स मीन्स विच आर फिक्स्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड करंट एसेट्स मीन shorter period of time which can be converted into cash within a short period of time. Clear? Next one is liabilities. Next one is liabilities. Now what is liability? एसेट्स मीन्स हमने अभी करा एसेट्स। एसेट्स मीन्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम और फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें हमने पढ़ा था डेटर। डेटर से हम पैसा रिसीव करते हैं, मनी रिसीव करते हैं, ठीक है, हमें मनी रिसीव होती है। लेकिन लाइबिलिटीज में अपोजिट होता है। लाइबिलिटी मीन्स the amount which you are liable to pay, मतलब आपकी तरफ से लाइबिलिटी अराइज होती है, मीन्स यू हैव टू पे मनी टू द आउटसाइड पार्टीज। क्लियर? अब जो आप पेमेंट करेंगे वो आप क्या किसको करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन द एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ₹20,000। यहाँ पे हमारी एक ट्रांजेक्शन अराइज हुई, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट मीन्स हमने बिजनेस में गुड्स परचेज की, लेकिन किस बेस पे? क्रेडिट बेस पे। हमने कैश में नहीं ली, हमने क्रेडिट में ली है। क्रेडिट मीन्स उधार पे। जब हम उधार पे लेते हैं तो इट मीन्स क्रेडिट पे। क्रेडिट पे लिए तो मतलब जो आपको मनी रिसीव होगी 20,000, वो आपको कब रिसीव होगी? आफ्टर परचेजिंग मीन्स आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ। जब भी हमारा क्रेडिटर पे करेगा तब आपको पास कैश आएगा, ठीक है। तो आपने क्रेडिटर, तो हमने क्या करना है? गुड्स खरीदी क्रेडिट पे, उधार पे खरीदी, तो हम जब पेमेंट करेंगे इट डिपेंड्स ऑन अस और फ्रॉम होम वी हैव परचेज द गुड्स, कि हमने कितने टाइम पीरियड लिया है उनसे, आइदर 1 मंथ और 2 मंथ और 3 मंथ। तो उस टाइम पीरियड के बाद जब हम पैसा देंगे मीन्स यू आर लाइबल। यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी अराइज हो गई। अभी आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको पेमेंट करनी होगी, तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटीज अराइज होती है, मीन्स आपको पेमेंट करनी है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं इट इज ऑल्सो योर लाइबिलिटी, क्योंकि आपने लोन लिया, आफ्टर सम टाइम यू हैव टू पे बैक द लोन विद प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, राइट। जब आप लोन लेते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख का लोन लिया, दिस इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। 5 लाख का लोन लिया, ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है। लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड, आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर, जितने भी पीरियड का हमने लोन लिया, वी हैव टू रीपे इट बैक टू द बैंक। इस बीच में हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है। इंटरेस्ट मीन्स हम बोलते हैं ना हमें ब्याज पे करनी है, ब्याज अराइज हो रही है, ब्याज देनी है। अभी हमने लोन लिया था, हमारी ब्याज बन रही है, मीन्स इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना है, मीन्स इट इज योर लाइबिलिटी। क्लियर?
नेक्स्ट इज डेटर. व्हाट इज डेटर्स? डेटर्स कौन है? जिनसे हमें मनी रिसीव होगी. मीन्स हमने किसी को क्रेडिट पे सेल किया. जब हम किसी को क्रेडिट पे सेल करते हैं तो वो जो हमारा डेटर बन जाता है वो हमें आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो मनी देता है. ठीक है, इसीलिए हम इसको एसेट्स में लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें मनी रिसीव होगी. फॉर एग्जाम्पल, राम सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000. ठीक है, राम ने गुड्स को सोल्ड किया ऑन अ क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स उधार. अगेन उधार पे बेचा मीन्स अभी आपको मनी रिसीव नहीं हो रही है. नाउ यू आर नॉट गेटिंग मनी, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड you will receive money. ठीक है, जब आप क्रेडिट पे किसी को गुड्स बेचते हो, फॉर एग्जाम्पल राम सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन. ठीक है, राम कौन है? सेलर है. किसको बेच रहा है? मोहन को. तो मोहन हमारा डेटर बन गया. डेटर बन गया क्योंकि इसने उधार पे हमसे गुड्स ली हैं, क्रेडिट पे हमसे गुड्स ली हैं. ये हमारा बन गया डेटर. तो ये हमें आफ्टर सर्टेन पीरियड क्या देगा? मनी देगा, जितनी भी उसकी अराइज होती है. क्लियर? नाउ यू आर क्लियर व्हाट इज डेटर. यहाँ पे हमेशा डिफिकल्टी अराइज होती है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में से. हमेशा कंफ्यूज होता है बच्चा व्हाट इज डेटर एंड क्रेडिटर. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू बी नो व्हाट इज डेटर एंड क्रेडिटर. नेक्स्ट इज क्रेडिटर. अभी हमने डिस्कस किया था क्रेडिटर क्या होते हैं. लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी में क्रेडिटर आते हैं. मीन्स व्हाट यू आर लाइबल टू पे. यू आर मीन्स as a businessman you are liable to pay all the transactions you have to think as a business. means आप एक businessman हो, आपको debtors आपके debtor arise होते हैं. you are liable to pay to the creditors. you have taken the loan, you are investing the capital in the business this way, so you are liable to pay. For example, Ram purchased goods on credit ₹50,000 from मोहन. मैंने सेम डेटर का एग्जाम्पल लिया लेकिन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया. वहाँ पे हम बात कर रहे थे सेल की, यहाँ पे मैं कर रही हूँ परचेज की बात. मीन्स राम परचेज कर रहा है. परचेज कर रहा है किस पे? क्रेडिट पे. क्रेडिट मीन्स उधार पे. ठीक है, परचेज के गुड्स ऑन क्रेडिट. परचेज करोगे तो क्या होगा? आपकी क्या बनेगी? उधार पे खरीद रहे हो मतलब अभी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो. नाउ यू हैव टू मेक अ पेमेंट, लेकिन अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड यू विल मेक एन पेमेंट. तो जब आप पेमेंट आफ्टर सर्टेन पीरियड करेंगे तो आपके क्रेडिटर अराइज हो जाएंगे. मीन्स मोहन इज योर क्रेडिटर. नाउ इन द डेटर्स जो हमने प्रीवियस किया था डेटर में, मोहन उस टाइम हमारा डेटर था क्योंकि मोहन ने हमें पैसा देना था, मनी देनी थी. लेकिन इस वे में इधर क्रेडिटर में मोहन हमारा क्रेडिटर बन गया क्योंकि मोहन को हमने पैसा देना है. जब आप पेमेंट करोगे तो वो आपका क्रेडिटर है, जब आपने किसी से रिसीव करनी है तो वो आपका डेटर हो गया. क्लियर? थैंक यू.